जी हाँ दोस्तों, हमने सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये खबरें तो देखी थी किस प्रकार से सुशांत सिंह के निधन की खबर सुन के उनके पिता के सिंह काफ़ी टूट गए थे। लेकिन ऐसे में दिशा साल्यान के पिता का क्या हाल हुआ था जब उनके सामने ऐसी फेक थ्योरी और कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिनका कोई मतलब ही नहीं था, जिनका कोई तुक नहीं था। उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था, जानकारी दे कि दिशा साल्यान के निधन का भी जमकर जिक्र हो रहा है कि सुशांत सिंह केस से इसका कनेक्शन है। लेकिन अब दिशा के पिता सतीश साल्यान ने मीडिया लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान बताया कि वे अपनी बेटी के निधन को लेकर उड़ रही अफवाहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। यानी कि वो मुंबई पुलिस ने जितनी भी जांच दिशा साल्यान केस में की थी, ये बताया था कि दिशा साल्यान ने अपने आप ही अपनी जान दी है, उसके बाद उनको कोई भी इससे आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहीं सुशांत के पिता, जिनको मुंबई पुलिस से काफ़ी ज़्यादा आपत्ति थी, लेकिन सीबीआई जांच और एम्स की रिपोर्ट ने यह दावा कर दिया कि सुशांत सिंह ने अपनी जान अपने आप ही ली थी। सतीश, जो कि दिशा साल्यान के पिता हैं, वो आगे कहते हैं कि दिशा साल्यान और रोहन रोय शादी करने वाले थे। उन्होंने पंजीकृत विवाह के लिए फैसला किया था। वे मालवड़ी से लौटने के बाद अदालत में शादी का आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे थे। उनका रिसेप्शन अगले साल दिसंबर या जनवरी के महीने में किया जाने वाला था। मिड डे से खास बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि मेरी निधन बेटी को पीड़ित करना बंद करें। हम उसके निधन की खबरों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया जो आरोप लगा रहे हैं वे सच्चाई से परे है और बेहद ही अपमानजनक है, क्योंकि दिशा के निधन के बाद मेरी उपस्थिति में शव का अंतिम संस्कार किया गया था। पुलिस ने अब तक जो भी जांच की है, हम उससे संतुष्ट हैं। लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाह फैला दी कि जिस इमारत से दिशा साल्यान गिरी थी वह पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी, यानी कि उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि उनके साथ उनका रेप किया गया था, उसके बाद उनको धक्का दे दिया गया था। ऐसी खबरें सामने आई थी। लेकिन ये सारी बातें उन्होंने फर्जी बताई, क्योंकि उस समय दिशा साल्यान के पिता वहीं मौजूद थे जब उनकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ वो मौजूद हो गए थे। उन्होंने भी दिशा साल्यान का शरीर देखा था किस अवस्था में था। उन्होंने आगे कहा कि दिशा के साथ घटना के समय और बच्चे भी मौजूद थे। हम जानते हैं कि वे सभी दिशा के बचपन के दोस्त हैं, वे सभी अच्छे परिवार से हैं। यानी कि उस समय जितने भी दिशा साल्यान के साथ लोग पार्टी में मौजूद थे वो सब अच्छे घर से हैं और दिशा साल्यान के पिता उनसे पहले भी मिल चुके हैं और वो अच्छे परिवार के बच्चे हैं, तो उन पर किसी पर शक भी नहीं था। वो कहते हैं कि दिशा के मंगेतर रोहन तालाबंदी के दौरान हमारे घर पर, यानी कि लॉकडाउन में हमारे घर पर साथ ही था। वे दोनों 2 बार मालवणी के घर पर, एक बार सफाई के उद्देश्य से तालाबंदी के दौरान और दूसरी बार 4 जून को, क्योंकि रोहन के पास किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग होने वाली थी, इस चक्कर में आया था। सतीश साल्यान ने यह भी कहा कि दिशा सुशांत से आधिकारिक तौर पर 1 घंटे के लिए मिली थी। उनकी शादी की योजना चल रही थी, यह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होनी थी। यह भी तय किया गया था कि अदालत में पहले पंजीकृत विवाह होगा और फिर रिसेप्शन, जिसमें सभी को जानकारी मिल जाएगी कि इन दोनों ने शादी कर ली है। वो दिसंबर या महीने के जनवरी 2021 में होने वाला था। तो यह हालत हो गई दिशा साल्यान के पिता की, जो निधन के से जुड़ी अफवाहों से जुड़ी खबरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।